Hello everyone, welcome back to my another blog. So guys, finally LT ग्रेड बायोलॉजी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है एंड इट्स 17 जनवरी 2026 एंड बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग एक मंथ ही बचा है हमारे पास। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका एंड रिवीज़न भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लगभग 6 बजे के अराउंड। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था कल, वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। इकोलॉजी चल रहा है मेरा। और अब डेट भी आ गई है तो मैं अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहती हूँ, जो कि मैं कर भी रही हूँ होपफुली। एंड क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए और रिवीज़न भी अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर हम सिर्फ लेक्चर लेते रहेंगे तो उससे कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला। अगर हम 2 लेक्चर पढ़ रहे हैं तो वो 2 लेक्चर्स का हमें पूरा आना चाहिए, समझ में याद भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 5 लेक्चर ले लें और हमें याद भी कुछ नहीं है। तो याद भी करना इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जनवरी में एग्ज़ाम है। और देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, प्लस इसमें 2 टायर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी जैसा फॉर्मेट बना दिया है। बट मैं बताऊं कि एग्ज़ाम पहले भी ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसे ही होगा। तो ज़्यादा टफ़ या फिर इजी पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। वैसे देखा जाए तो एग्ज़ाम और सिलेबस थोड़ा टफ़ तो है, बट ये भी हमें समझना चाहिए कि ये एग्ज़ाम सभी के लिए टफ़ है और सभी के लिए इजी है, सभी के लिए इक्वल टाइम है, एक मंथ ही है सबके लिए ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एंड सी गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि सबका मेंटल लेवल अलग होता है। किसी को ये एग्ज़ाम इजी लग सकता है और किसी को टफ़ लग सकता है। इसीलिए किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है और किसी को ज़्यादा करनी पड़ती है। और इस बार हमें ये ध्यान में रख कर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये 3 साल बाद एग्ज़ाम आया है। तो हमें पूरी जी जान लगा देनी चाहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर माइंडसेट से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो मेरा लेक्चर यहाँ पर रिवाइज़ हो चुका था एंड उसके बाद मैंने इकोलॉजी का लेक्चर लेने लगी थी। मेरा इकोलॉजी का कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट, सिर्फ 2 लास्ट के लेक्चर बचे हैं, वो मैं एक दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ। सो गाइज़, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, वो है शॉर्ट नोट्स। मैं हमेशा रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ। इससे एंड टाइम में क्या होगा ना, मैं जब रिवीजन करूँगी तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। मुझे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो मैं उसके थॉरोली उसको पढ़ लूँगी। और अगर मैं रिवीजन के टाइम पर भी, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होगा और मैं जब रिवीजन कर रही हूँ, तो पूरे पूरे चैप्टर मुझे रिवाइज़ करने पड़ेंगे एंड टाइम पे। और वो पॉसिबल नहीं है कि 1 या 2 दिन में मैं लास्ट के 1 या 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज़ करूँ, पूरे एक एक पेज को पलटूँ। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए और टाइम वेस्ट है मेरे लिए। तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लो और शॉर्ट्स नोट्स की मुझे लगता है 1-2 मतलब उसकी कॉपीज़ निकाल लो और जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे अपने वॉल पे चिपका लो और डेली उसको रिवाइज़ करते रहो। तो मैं यही मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और गाइस, आप लोगों ने अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और अगर आप अब भी करना चाहते हैं स्टार्ट, तो आप लोग अंजू मैम का एक रैंकर्स बैच है, वो ले सकते हो, जिसमें मैम ने पूरा सिलेबस पढ़ाया है एंड उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चंस करने होंगे और उसका जो जो भी लेक्चर है उनके नोट्स बस रिवाइज़ करने होंगे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।